अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी रिज़्क़ में बरकत डाले और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी आज हम हाजिर हुए हैं नई रेसिपी के साथ। मैं बनाने जा रही हूँ चिकन हरीसा। बहुत मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। हम बहुत कम चीज़ों के साथ इसे बनाएंगे और आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा आसान करेंगे। उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास मैंने फौजी दलिया लिया है गंदम का, इसको मैंने भिगो दिया है। इसी के अंदर मैंने 1 प्याली चावल भी भिगो दिए हुए हैं। पूरा 1 पैकेट है ये दलिये का और इसके अंदर 1 प्याली चावल है, वो मैंने भिगो दिए हुए हैं। ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है ये गोश्त, ये मैं बॉयल के लिए रखूँगी। ये मेरे पास बोनलेस है, ये भी तकरीबन 1 पीस है सीने का। ये भी मैंने कबाब के लिए रखा है, इसके हम कबाब बनाएंगे। इसमें बॉयल करते वक्त जो मसाला जाएगा, ये मेरे पास तकरीबन 10-12 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये जो अदरक का टुकड़ा है ये मैंने तड़के के लिए रखा है। पहले बॉइलिंग में हम इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी। उसमें जो मसाला शामिल होगा सिर्फ ये देखिए, ये 3 मसाले हैं। आधी चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च है, 1 चुटकी के बराबर है हल्दी। अब इन सब चीज़ों को मैं इकट्ठा करके सब्ज़ मिर्चें, चिकन और ये मसाला, इसको मैं बॉईल कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल रेशे की तरह हो जाए सारा गोश्त। ये देखिए मैंने प्रेशर में डाल दिया है। सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉपर में अच्छे से इनको मैंने चॉप कर दिया है। नमक, काली मिर्च और हल्दी, तकरीबन इसमें 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी ज़्यादा इसलिए शामिल किया है ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए, और जब ये गोश्त गल जाएगा मैं इसको निकाल लूँगी और इसी पानी में मैं दलिया और चावल भी बॉयल करूँगी। चिकन बॉयल हो रहा है, यहाँ हम कबाब की तैयारी कर लेते हैं। ये मेरे पास बोनलेस है, इसके ऊपर सबसे पहले मैं डालूँगी 1 चम्मच बेसन, आधी चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच अदरक पाउडर, आधी चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे हम ताकि अच्छे से लग जाए सारा चिकन को। ये अभी चिकन जो है इसको मैं चॉपर में डाल लूँगी। तकरीबन 2 चम्मच मेरे पास धनिया है और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर चॉपर में मिक्स हो जाए। अब इनको हम चॉप कर लेंगे। देखिए हमारा चॉपर में कीमा अच्छे से तैयार हो गया। मैं इसकी कबाब तैयार करूँगी। ये मेरे पास पालक है, तकरीबन 1 प्याली है। मैंने इसको धो के कटिंग कर लिया है। इसको मैं बॉयल करूँगी, सिंपल बॉयल करूँगी, कोई नमक कुछ भी इसमें नहीं शामिल करना। ये लास्ट पे हमारे हरीसे में ऐड होगी। इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। कबाब बनाने के लिए ये नमक शेल्फ पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ग्रीसी कर लेंगे इसको अच्छी तरह। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीस लूँगी। पहले इसको करेंगे तो हाथ से इसको करेंगे, इस तरह तैयार करना है कि ये पतला बिल्कुल हो जाए। जैसे हम पराठे बनाते हैं उसके लिए हम पतला रोल बनाते हैं, इसी तरह हमें इसको बनाना है, इसको छोटा छोटे करके। चिकन हमारा अच्छे से बॉईल हो गया, मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी की यखनी रेडी हो चुकी है। इसी के अंदर मैं वो दलिया और चावल शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर शामिल करूँगी। पहले हमने सिर्फ काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च और नमक और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। अब मैं इस चिकन को अच्छे से इसका एक एक रेशा अलग अलग कर लूँगी जब ये ठंडा होगा। दलिया और चावल हम इसी यखनी में शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैं इसमें और शामिल कर दूँगी। आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर, चाय का चम्मच लहसुन पाउडर। पानी इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं तकरीबन आधा गिलास इसमें और शामिल कर दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट। दलिया और चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इनको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के कर लूँगी। घोटने में बहुत टाइम लगेगा, तो ग्राइंडर में डाल के, अगर आपके पास हैंड बीटर है आप उससे भी कर सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के भी कर सकते हैं। इसको मैं ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें
दलिया और चावल अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिए हैं। इसका हल्का सा आपने दाना छोड़ना है, बिल्कुल इसको ले नहीं बनाना, हल्का सा आपने दाना छोड़ देना है। अब यहाँ मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल शामिल कर दिया मैंने। इसी के साथ ही जो चिकन मैंने बॉईल किया था उसको अच्छे से श्रेड कर दिया और अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। इस टाइम आप इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक करके इसको अपना लिए स्पाइसी भी बना सकते हैं। जो लाइट नमक मिर्च खाते हैं वो नमक मिर्च लाइट रख सकते हैं। यहाँ मैं इसमें थोड़ा नमक शामिल करूँगी, थोड़ी काली मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करूँगी, मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। आधी चाय की चम्मच काली मिर्च, आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि नमक इसमें काफ़ी कम है, मैंने अभी टेस्ट किया था। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। अच्छे से पकने देंगे इसको। दूसरी तरफ हम अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। लास्ट पे मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी दालचीनी का पाउडर, ये तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम है। मिक्स कर लेंगे। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, इसको पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए कि इसको किस तरह तैयार करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपके पास हो। चलें हम बनाते हैं कबाब। कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, डिफरेंट शेप में बनाए हैं, छोटे छोटे। जितने पतले और जितने छोटे होंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा आपका। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। इसमें इतना ज़्यादा होता नहीं कि हाँ जी बहुत ज़्यादा शेप होनी चाहिए कबाब की। हमने सिर्फ बारीक बारीक और छोटे छोटे से बना लेने हैं। जितने ज़्यादा बने उतना अच्छा है। जितनी दफ़ा मुंह में आएगा उतनी दफ़ा मज़ा आएगा इसके बाइट का। सारे एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा स्पेस रख के थोड़े थोड़े करके ताकि आपस में चिपके नहीं। है बहुत इजी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत इजी रेसिपीज़, ताकि मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आपके लिए आसान हो जाए और आप आसानी से घर पे बना लें उसको। बहुत कम चीज़ों के साथ बना रहे हैं। इसको बीफ में भी बना सकते हैं, इसको मटन में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेथड यही होगा सारा, बस ये है कि आप गोश्त इसमें चेंज कर सकते हैं। जब तक हमारे ये कबाब फ्राई हो रहे हैं, इनको गोल्डन फ्राई करना है, उतनी देर ये मैंने पालक इधर बॉईल कर ली है। इसके अंदर मैं ये 3 सब्ज़ मिर्ची डालूंगी और इसको मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। पालक के बिना हरीसा नहीं तैयार होता, ये आप देख लें। पालक का तड़का लगेगा तो हरीसा रेडी होगा। अब मैं इसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। इसमें से मैं आधे इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़े से रखूँगी जो मैं डेकोरेशन में इस्तेमाल करूँगी। मिक्स कर लेंगे और इसको हम हल्के फ्लेम पर पकते रहने देंगे। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। यहाँ पे जिस ऑयल में मैंने यहाँ पे अभी कबाब फ्राई किए हैं, ये उसी ऑयल में मैं पालक और सब्ज़ मिर्च जो मैंने ग्राइंड की है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर अच्छे से भूनना है, फिर इसका हमने तड़का लगाना है हरीसे को। 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा लिया था ये मैंने इसको कटिंग कर लिया, ये भी हम इस तड़के में शामिल कर देंगे। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारी पालक तकरीबन रेडी हो चुकी है। जैसे थोड़ा सा ये अदरक का भी कच्चापन ख़त्म होता है इसमें, तो हम इसको हरीसे में शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम।
इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ आप बिल्कुल भी हैंड बीटर या घोटना वगैरह कुछ भी ना इस्तेमाल कीजिएगा, बस आपने इसको चम्मच से ही हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि हमारे कबाब हैं इसमें, वरना हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे। स्पाइस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, नमक मिर्च अपने फ्लेवर के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें, कम चाहिए तो आप कम कर लें। ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है, अब ये साइडें छोड़ेगा अपनी, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। इसको मैं तकरीबन 5 मिनट का दम दूंगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। देखिए फ्रेंड, हमारा मज़ेदार सा हरीसा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, यही इसकी होती है सही शक्ल। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड, मज़ेदार हमारा चिकन हरीसा रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। मेरी आने वाली हर रेसिपी आपके लिए एक ख़ास किस्म के लिए मैं आपके लिए ढूंढ के लाती हूँ, ताकि आसानी पैदा करूँ आप लोगों के लिए। ये भी रेसिपी बहुत इजी करके मैंने आपके सामने बनाई है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, कल मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।